नमस्ते। आज का विषय है टेक केयर ऑफ़ योर कंप्लीट हेल्थ। आओ चले सेहत बनाएं हम। तो आप सोचते होंगे कि ये कौन सी नई बात है कि हम सब जानते हैं कि अच्छा सेहत बनाना जीवन के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम लोग आज जो बातें करने वाले कुछ अलग बात है, जो गूढ़ बात है। तो सेहत इंसान 3 फैक्टर से बनता है। एक शरीर, मन और आत्मा, अपना कोर एग्जिस्टेंस। जो दिखने वाला है वो शरीर है और न दिखने वाले हैं वो मन और आत्मा है। तो आत्मा यानी जो गंभीरता के सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अपना प्राण शक्ति है, एक ऊर्जा है जिसके कारण हम जिंदा है। तो उसका भी सेहत होता है और मन का भी सेहत होता है और शरीर का भी सेहत होता है। वो तीनों जब साथ मिलकर हेल्दी होते हैं तो हम लोग एक सुखी संतुष्ट जीवन जी पाते हैं। तो शरीर के ऊपर सब लोग काम करते हैं कि हम लोग उससे सेहत बनाने से ज़्यादा हम लोग उसे चला लेते हैं। उसके सेहत के बारे में सोचते कम है, लेकिन उससे काम ज़्यादा लेते हैं। तो उसको भी अलग अलग तरीके से नर्चर करना होता है, शरीर को भी, फूड से, हवा से, पानी से। तो एक मेन फैक्टर होता है, फूड होता है। उस 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो है वो नया नया पकाया हुआ सादा खाना, सब्ज़ी, फल, दूध, चावल या ताज़ा बना हुआ अन्न जो जल्दी से पचा लेते हैं आपका शरीर, वो सात्विक होता है। और वो राजसिक होता है, बहुत ज़्यादा तीखा, खट्टा या ठंडा या बहुत गर्म, या आपके शरीर को जो अच्छा नहीं लगता है अंदर जाने के बाद, या थोड़ा सा आपका ऊर्जा देता है, वो राजसिक होता है। और एक तामसिक होता है जो आपके लिए सही नहीं होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग अन्न खाते हैं, तो उनका शरीर अलग अलग तरह से बनता है। तो लेकिन जो हमारे शरीर को सूट करता है वो सात्विक अन्न है, और थोड़ा सा कभी कभार राजसिक अन्न सूट करता है। और वो हमारे अन्न के चुनाव से हमारा शरीर का सेहत बनता है। और अच्छा अन्न खा लिया तो अच्छा सेहत बनना, ये तो तैर है। बाद में एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। आजकल एक्सरसाइज बहुत एक बड़ा चीज़ हो गया है कि जिम में जाके 2 घंटे 3 घंटे या बहुत सारा वक्त बिताते हैं। लेकिन कोई कोई लोगों के लिए ठीक है जो वैसे काम में रहते हैं, लेकिन सबके लिए ठीक नहीं है। कि सेहत बनाने के लिए एक मॉडरेशन चाहिए। खाना भी मॉडरेट होना चाहिए, जो ज़्यादा नहीं और कम नहीं। और एक्सरसाइज भी मॉडरेट ही होनी चाहिए। जो भी अपने हिसाब से बोलते हैं करके ज़्यादा वॉकिंग कर लिया, ब्रिस्क कर लिया, या बहुत सारा 2-3 घंटे के लिए एक्सरसाइज कर लिया, अपने देह को शिक्षा दे दिया, ये भी नहीं चलेगा। एक्सरसाइज भी मॉडरेशन में होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज से जो मसल बनते हैं, ये शरीर भी एक टूल है, यानी एक मशीन है। इसके चलाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो फूड से और एक्सरसाइज से सेहत बनती है। और दूसरा, न दिखने वाला मन। हम लोग शरीर के बारे में बहुत सोचते हैं, वज़न कम हो गया, बढ़ गया या घट गया, या सुंदर दिखना चाहिए, स्किन सुंदर इसके सब ख्याल रखते हैं क्योंकि वो दिख रहा है। मन दिखता नहीं है, लेकिन मन शरीर से भी ज़्यादा बलवान होता है और वही काम पे आता है। हर काम में मन ही होता है। तो मन की सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो न दिखने वाले मन का सेहत कैसे बनाए? तो एक हम लोग एक पेड़ या बीज, बहुत बड़ा वृक्ष एक बीज के रूप में पहले रहता है, उसको बढ़ाते हैं। तो
उसको पहले पानी खत देते हैं। खत देने से पहले उसको हवा से, गर्म धूप से या बहुत सारे तेज़ जो भी एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं उनसे बचा लेते हैं मन को, यानी पेड़ को, जब वो छोटा होता है। तो पहले वो उसको बचा लेते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको नर्चर करते हैं, खत पानी सब डाल के। तो ऐसा ही है मन। और बच्चे को भी ऐसे करते हैं कि जब छोटा होता है हमको उसको प्रोटेक्ट करना होता है, गलत संगत से, गलत खान पीन से, या उसको पहले छोटा होता है तो सब हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, फिर बाद में उसको हम लोग एजुकेशन पे डाल देते हैं कि कुछ सीख जाए। तो मन भी बच्चे की तरह या छोटे से प्लांट की तरह होता है, उसको पहले हमको प्रोटेक्ट करना होता है। किससे प्रोटेक्ट करना होता है? गलत लोगों से, गलत विचारों से, गलत देखने से, गलत सुनने से, गलत फीलिंग और गलत इमोशन क्रिएट करने से उसको बचाने का होता है। तो आजकल तो टीवी में, सोशल मीडिया में हम लोग बहुत कुछ सारे चीज़ आ रहे हैं कि ये, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में होता है कि क्या देखे क्या न देखे, क्या सुने क्या ना सुने। तो हमेशा हम लोग उसको पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए कि गलत, क्योंकि जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी तरह का विचार मन करने लगता है। गलत देखते हैं तो वैसी विचारधारा में चले जाता है, गलत सुनते हैं तो उसी विचारधारा में चले जाता है, गलत पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसी विचारधारा में वो चला जाता है। तो उसके लिए पहले हमको मन का सेहत बढ़ाने के लिए हमको पहले उसको प्रोटेक्ट करना है, जो भी वो फ्लो कर रहा है गलत के तरफ, गलत विचारों के तरफ। तो एक बार प्रोटेक्ट कर लिया तो फिर बाद में उसको अच्छे फूड देना है। मन को फूड कैसे दे? अच्छे सोच का, अच्छे विचारों का, अच्छे लेक्चर सुनना, पॉडकास्ट सुनना, अच्छे पुस्तकें पढ़ना, अच्छे मित्रों के सहवास, अच्छे लोगों के सहवास, गुरुओं के संग, जो भी है उसको अच्छा खुराक देते रहना है मन को। तो धीरे 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 मन गलत या नेगेटिव या होपलेस सोच की धारा को छोड़ के मन सेहतमंद बनने लगता है। मन के विचार हमेशा पॉजिटिव होने लगते हैं, इंस्पायरिंग होने लगते हैं, क्योंकि हम लोग रोज़ उसको वैसा खुराक फीड कर रहे हैं, यानी वैसे कुछ पढ़ रहे, वैसे कुछ सुन रहे, वैसे कुछ देख रहे कि वो गलत सोच ही नहीं सकता, गलत कर ही नहीं सकता। तो ये सब गलत भी आपके, अगर गलत सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो तो आपके व्यवहार से झलकता है, क्योंकि जो मन है आपका व्यक्तित्व वैसे ही बन जाता है। आप मन के प्रतिबिंब हो, आपके मन के प्रतिबिंब हो। तो जब भी ये हम लोग अच्छे फूड फीड करते हैं, यानी मन को खुराक देते हैं अच्छे विचारों का, तो वो आपके व्यक्तित्व में वो झलकने लगता है, आपके बातों में, आपके व्यवहार में, आपके सोच में। तो आप एक मन से ऊंचा उठने लगते हो। मन सेहतमंद बनता है जब मन से ऊंचा उठने लगते हो। तो ये मन हमेशा गिरता है। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ टेंशन आ गया, कुछ भी अनचाहा जो मन को नहीं चाहिए, कोई कुछ बोला, कोई कुछ कहा, कोई अपमान कर दिया, मन गिरने लगता है, गिर जाता है। कि गिरना मीन्स व्हाट, कि वो होपलेस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो उसको इमीडिएटली ऊंचा उठाना होता है। वो हेल्थ बन सकता है मन का हेल्थ ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये शरीर का हेल्थ फूड और एक्सरसाइज से हो गया, मन का हेल्थ अच्छे विचारों से हो गया। तो फिर अंदर की ऊर्जा जो कोर एनर्जी है, उसका सेहत कैसे बढ़ाना है? तो ये मन जो आपकी कोर एनर्जी है ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो एक पत्ता जैसे वैसे पेड़ से जुड़ा होता है, वो वैसा आपका ब्रह्मांड से आपका जो कोर एनर्जी है, सोल है, जुड़ा होता है। तो उसको आप ध्यान से, मेडिटेशन से और भजन, भक्ति, सत्संग, कीर्तन से आप उसको सेहतमंद बना सकते हो। उससे ज़्यादा ये है कि आप जो सच्चाई के और अच्छाई के मार्ग पर चलते हो,
आप झूठ नहीं बोलते हो, सत्य बोलते हो, या निस्वार्थ प्रेम करते हो, किसी की सेवा करते हो, तो ये आपके अंदर की ऊर्जा की या सोल की क्वालिटीज़ है। जब आप सोल की क्वालिटी को जीने लगते हैं तो आप अपने सोल को, अपने अंदर की कोर एग्जिस्टेंस को क्लियर करने लगते हो और सेहतमंद बना लगते हो। और ये शरीर और मन इनडायरेक्टली वो भी इससे नर्चर्ड हो जाता है, नरिश हो जाते हैं। मन और शरीर से आत्मा, और आत्मा से मन और शरीर, तीनों एक दूसरे के पूरक है, और वो तीनों का सेहत ऐसे बढ़ सकता है। और ये तीनों का सेहत बढ़ने से आपकी ऑरा क्लेंस होता है, आपका जो ऊर्जा का जो वलय होता है वो क्लेंस होता है। तो क्लेंस होने से क्या होता है, आप में अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, आप हैप्पी रहने लगते हो, सेहतमंद रहने लगते हो। मेडिटेशन, ध्यान, योग या अच्छे काम, अच्छे सोच से आपका पूरा ऊर्जा एक पॉजिटिव मैग्नेट में परिवर्तित हो जाता है। तो जो भी अंदर के ब्रह्मांड से या जीवन से आप अच्छे चीज़ों को, अच्छे लोगों को, अच्छे घटनाओं को अपनी तरफ खींचने लगते हो, इससे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाता है जीवन में। सिर्फ सेहत ये देह की बात नहीं है, ये मन की भी है, आत्मा की भी है, और पूर्ण जीवन की ही है। जीवन ही सेहतमंद हो जाता है। सेहत यानी हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ देह का है, खाना पीना इतना ही नहीं है। जीवन भी सेहतमंद होना चाहिए, जिसमें अच्छा व्यक्तित्व हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छे लोगों की संगत हो, आपके जीवन में कुछ करने का इरादा हो, या आपके जीवन प्रेम से, संतोष से, आनंद से हमेशा भरे हो, या आप कुछ उसको बांटना चाहे जो भी आपके पास है। तो ये सब आपके अंदर की सेहत को बना लेता है। तो ये तीनों को अच्छी तरह से नर्चर करना, शरीर को अच्छे खाना और पीने से, और मन को क्रिएटिविटी में लगाने से, या मन को अच्छे विचारों से उसको नर्चर करने से, और आत्मा को सत्य और न्याय की राह में चलने से, या भजन, मेडिटेशन, योगा में प्रैक्टिस करने से आपके तीनों की सेहत, तीनों फैक्टर्स की सेहत बन जाती है। और आप एक सेहतमय ज़िंदगी जीने लगते हो, और ये आपके जीवन में खुशी का दरवाज़ा खोल देता है। तो कैसा लगा आपको ये आज का विषय? आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चले हम सब लोग सेहतमंद बनने के रास्ते पर चलिए। धन्यवाद। थैंक यू।